अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASA न्यूज़ में आप तमाम का नाज़रीन खैर मक़दम। आज रूबर प्रोग्राम में फिर एक मरतबा, जैसा कि ये जो शख्सियत है मोहताज तारुफ नहीं, शमशाद क़ादरी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन के जो सदर है और कई एक मौके पर अपनी राय रखते हैं। आज उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आज के जवाबात बड़े सही अंदाज में आवाम तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले ईद उल फितर की आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सारे स्टाफ की तरफ से, ASA न्यूज़ और सारे स्टाफ की तरफ से आप कबूल फरमाइए। और दूसरा जो है आपसे मेरा सबसे पहला ये सवाल है शमशाद क़ादरी साहब के 28 एकड़ पर मुश्तमिल तमाम जो असरी जो सहूलियात है, तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, तमाम असरी सहूलियात से लैस तेलंगाना के लिए जो है ना एक सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। और इसका जो संगे बुनियाद था, आपको याद होगा कि 27 जून को 2019 को इसका संगे बुनियाद रखा गया था। और उसका जो है तामीर पर जुमला हुकूमत की इत्तलात के मुताबिक 1200 करोड़ रुपए का सरफा हुआ है। मैं और जिसमें फिर 6 मंजिला इमारत, आलीशान पुरशिकवा इमारत, ज़बरदस्त इमारत, जिसमें बताया ये भी जाता है तफसीलात मीडिया के ज़रिए के 635 उसके अंदर कमरे बनाए गए जो वुज़रा के लिए, विज़िटर्स के लिए। ये से आपका क्या कहना है कि ये 9 साला BRS मौजूदा जो TRS थी अब BRS हो गई, ये 9 साला ये तरक्की है या तेलंगाना की तनुज़्ज़ुली? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले कुछ कहने से पहले जावेद साहब आपको भी मेरी जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और उसके साथ साथ तमाम बरदरान वतन को भी शमशाद क़ादरी की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आपने जो सवाल किया, नई सेक्रेटरीट जो तामीर हुई है, ये पुरशुकवा इमारत, जो देखिए जावेद साहब, जो चीज़ अच्छी है आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम तनक़ीद बराए तनक़ीद नहीं, तनक़ीद बराए तामीर करते हैं। जहाँ हुकूमत का अच्छा काम होता है यकीनन तारीफ़ करना ये आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है। सही बात। यकीनन ये पुरशिकवा इमारत जो बनाई गई है 1200 करोड़, मैं समझता हूँ 2000 करोड़ है, हो सकता है 1200 या 2000 करोड़ का कुछ करोड़ों में इसकी तामीर की गई थी। अब कुछ लोगों का ख्याल ये था कि भाई इतनी अच्छी सेक्रेटरीट रहने के बावजूद भी फिर इस सेक्रेटरीट को तोड़ के बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो अब ये क्या ज़रूरत थी या क्या ज़रूरत नहीं थी, ये तो चंद्रशेखर राव अच्छी तरह से बेहतर जान सकते हैं। तो मगर बहरहाल जिस तरीके से नई सेक्रेटरीट का इफ्तिताह हुआ और जिस पुरशिकवा इमारत को देखने के बाद खुशी भी हुई, इस बात की खुशी हुई कि चलिए हिंदुस्तान की तारीख़ में और सारे स्टेट्स में इतनी बेहतरीन इमारत इसको तामीर की गई। इसके ऊपर बहुत से जो है एतराज़ात भी है, गुम्मत के तौर पर, मस्जिदों के तौर पर उसकी तस्हीह भी की गई। किसी ने कहा गुजरात के मंदिरों के मुमासिल है। खैर ये सब सबारा साबाब चीज़ें हैं। ये 2 साल में इसकी तैयारी तो हो गई, यकीनन काबिल मुबारकबाद है चंद्रशेखर राव। मगर जनाब अली, एक बात हमेशा एक समाजी दहतकार होने के नाते, एक जमहूरी मुल्क में रहने के नाते एक बात ये कहना चाहूँगा कि होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी मस्जिद तोड़ के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई गई। अब आप सुन के आपको हैरान ये होगा कि पोर्टिके के बाहर जो है, बाउंड्री के बाहर मस्जिद के तामीर की गई है और उसके भी लिए 3 माह का अर्जा दरकार है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इतनी बेहतरीन इमारत आपने जो है तामीर की, एक मिसाल क़ायम की, और सबसे बड़ी मिसाल ये क़ायम की उन्होंने चंद्रशेखर राव ने, मेमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो इमारत को मौसूम किया गया है, ये काबिल क़दर कारनामा है और ये बहुत दिनों तक याद रखा जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बेहतरीन बात, जैसा कि आपने कहा कि हम जहदकार है, अगर अच्छा काम करे तो तारीफ़ करेंगे और अगर ख़राब काम करे तो हम जो है तामीरी तौर के ऊपर उसमें तनक़ीद करना आवाम का हक़ है। आपका सही बात है, आप बिल्कुल तनक़ीद कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि चंद्रशेखर राव ने वक्फ बोर्ड की कुछ जुडिशल पावर देने का और 12% रेजोल्यूशन मुसलमानों को देने का, तीसरी बात जो है चंचलगुड़ा जेल को कहीं दूसरी तरफ मुंतकिल करके वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का एक हब जो है उसका भी वादा किए थे। अब उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़ वही, अब मैं आपकी इसी बात पे आने वाला था कि आप 2000 या 1200 करोड़ का खर्च करके इतनी पुरशिकवा इमारत आपने तामीर करवाई, तो अब हम चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना
जो आम तौर पे एक बात मशहूर है बकौल हमारे महमूद अली साहब के कि हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर हैं, यकीनन सेकुलर होंगे, हमको उस बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस वक्त आपने इख्तिदार संभाला था उस वक्त चंद्रशेखर राव साहब ने मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात की थी, 12% देने का वादा किया था चंचल गुड़े जेब को हक बनाने में। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो 4% रजिस्ट्रेशन जो है मौजूदा, उसमें भी जो है 1% की कटौती कर दी है, ऐसा मानना है। मानना नहीं है, बिल्कुल हो चुका है वो। अब हम ये चाहते हैं कि जब आप चंद्रशेखर राव जिस वक्त इलेक्शन नहीं जीते थे, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, मुसलमानों को जो है आस और उम्मीद दिलाई गई थी कि 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा और जुडिशल पावर, जुडिशल सबसे अहम चीज़ जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना ने जो मुसलमानों के साथ जो वादा किया था कि जुडिशल पावर देते हुए तमाम वफ़ की जायदादों पर जो काबिज़ाना जो कब्ज़ाजात किए गए हैं, इलीगल कब्ज़ाजात किए गए, उनको हासिल करते हुए उसकी तमाम आमदनी को मुसलमानों की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करने का उनका वादा था जी। मगर ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि ये हम आवाम की भी है। इसमें एक चीज़ मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा जावेद साहब कि हमेशा जो है मौरिद इस्लाम हुकूमत को ही ठहराना मैं समझता हूँ मुनासिब हिसाब से नहीं है कि जो वफ़ की जायदादें अल्लाह के नाम पे वफ़ कर दी गई हैं, उसका मेन मकसद ये था कि वो तमाम जायदादों को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके नौकरियों के लिए, उनके तमाम जो सहूलियात के लिए जो बजट रहता है उसके इस्तेमाल करना था। मगर चंद्रशेखर राव यहाँ पर 12% के मामले में भी अटरली फेल हो गए, सिर्फ वादा ही रह गया। जुडिशल पावर देने का बाद भी वादा ही रह गया। और उसके बाद जो तीसरा जो आपका सवाल चंचल गुड़े जेल का हब बनाने के चाहते हैं, सिर्फ ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके से मोदी के बारे में 15 लाख अकाउंट में आने की बात की थी, तो हमें अमित शाह ने एक बात की थी कि तो जुमलेबाजी है। तो अब हमको खुले तौर पे ये कहना पड़ेगा जावेद साहब के कि यहाँ चंद्रशेखर राव साहब भी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब जो है मुसलमानों को सिर्फ बहलाते हुए उनके मुँह में चॉकलेट दे रहे हैं। ये मौके के ऊपर खत्ते कलामी की मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। ये इसके अंदर जो कई एक इफ्तिदा के मौके के ऊपर कई कैमरे काम कर रहे थे, लेकिन एक कैमरे की नज़र एक जगह ऐसी जो है ना गई जिसके अंदर जो है ना तनकीद भी की जा रही है कि मसीहुल्लाह जो है ना जाके चीफ मिनिस्टर के ख़दम बोस हो रहे हैं या पैर पड़ रहे हैं या आशीर्वाद ले रही हैं या जो भी ले रही हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भाई आप लोगों को क्या एतराज़ है? वो लोग अगर जाके पैर पड़ते हैं तो फिर आपको इतनी मसीहुल्लाह पे तनकीद करने की ज़रूरत क्या है? उनकी अपनी इनफरादी जो है ना वो है, जाके पैर पड़ ले, जाके क्यों कह रहे हैं उसको पूरा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे कि पैर पड़े। अरे जो है भाई उनकी अपनी इनफरादी जो है ना उनकी वो है, तो आपका क्या कहना है? नहीं जावेद साहब, करना चाहिए था या नहीं करना? देखिए जावेद साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुझे तो उनके इस बात पे करने के इस वास्ते भी एतराज़ नहीं है कि जो लोग अपने जो है इस्लामी तरीक़े से हटके अब करे भी तो माँ बाप की भी करना चाहिए। माँ बाप की देखिए आप यहाँ सबसे अहम चीज़ है, बड़ी मायूब बात है। हमने भी जो वो वीडियो वायरल हुआ हमने देखा चंद्रशेखर राव के पाउच छूते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ की चंदा ज़रूरत नहीं थी। चंदा ज़रूरत इस वास्ते नहीं थी कि एक ऐसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं जिसमें शिनाख्त है आपकी, आप एक बड़े पोस्ट पे रहने के बावजूद। मगर अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, यानी मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर हम जो है एक मशवरा और एक जो है तजवीज़ पेश कर सकते हैं कि आप इतने बड़े चेयरमैन होने के बाद वक्फ बोर्ड के इतने अहम ओहदे पर फायद रहने के बावजूद अब ये तो आपको ये उनको अपनी ज़मीर की आवाज़ पे जो है इक़दाम करना चाहिए था। अब उनका ज़मीर किस तरीके से उनको मालूमात करेगा या नहीं करेगा, हमको उनके ज़ाती मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक चीज़ जो नज़र आई, सारे तेलंगाना नहीं सारी दुनिया में आजकल यूट्यूब का जो इतना दबदबा है कि सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे चले जाती है, तो एक कम्युनिटी का जो म्यार गिरता हुआ नज़र आया, उसके लिए हमको ज़रा तकलीफ हुई। हम ये चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेना इस वास्ते नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी हो, अपनी जो है इज़्ज़त व नफ्स को जो बरकरार रखना यहाँ बेहद ज़रूरी है। मैं एक बात आपको यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, KCR के अगर ख़दम बोस हुए, आशीर्वाद लिए, तो भी उन्हें जब चाहे उन्हें निकाल सकते, इनको उन्हें आशीर्वाद पैर नहीं भी पड़े तो जब चाहे निकाल सकते। मुसलमानों की कोई वक़ात इस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर उनको हाशिए पे लाया जा रहा है। भाई आप जो है ना बताने के लिए पैर अगर पड़ रहे हैं तो भी मसीहुल्लाह ये सोचना चाहिए कि KCR जब चाहे इनको निकाल सकता, बिल्कुल। मुस्लिम जितने वज़रा है जब चाहे निकाल सकता।
पैर पढ़ना नहीं पढ़ने तो भी काम चल सकता था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके एक अल्लाह को एक नाराज़गी का भी सबब बन सकते। ये सब अपनी जगह, लेकिन जिस टाइम आँख बंद होंगे, ये याद रखो, औक़ाफ़ की जायदाद खाने वालों, औक़ाफ़ की जायदाद के ऊपर नज़र रखने वालों, औक़ाफ़ की जायदाद को इस्तेमाल करने वालों, औक़ाफ़ की जायदादों पे करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए के अपने महलनुमा मकान बनाने वालों, ये याद रखो, जब तक आपकी दुनिया है जब तक ही आपका ये सरमाया है, लेकिन जब आखिरत की दुनिया शुरू होगी तो यहाँ की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। आप किसी के पैर पड़ने से आपका इक़्तिदार बचने वाला नहीं है, आपकी जो कुर्सी बचने वाली नहीं है, वो जब चाहे वो हो सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करता है, दीन और इस्लाम की जो नाफरमानी करता है, वो बेफिक्र रहिए, आपके जो है वो उनका कोई वक़ार जो है ना माशरे के अंदर नहीं रहेंगी। लेकिन उनका अपना ज़ाती मसला है, बिल्कुल वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मैं आया तो दूसरे सवाल के ऊपर साहब, ये इसमें एक खास एक ही मिनट में ख़त्म कर दूंगा। ये जो पैर पड़ने की बात है या झुकने की बात है, अल्लाह ताला का फरमान भी है, तो माँ बाप की करना चाहिए। अगर नहीं वो भी नहीं है, उसमें भी जो अल्लाह ताला का जो फरमान है, अगर मैं किसी को पैर करने का हुक्म देता, सजदे का हुक्म देता, तो शौहर को देता, वो भी ताज़ीमन। तो अब जब जहाँ अल्लाह ताला के अहकामात की जो है नाफरमानी हो रही है, तो अब ये मसीहुल्लाह खान नौजवान कायद हैं, किस वजह से उन्होंने ऐसे इस तरीक़ा का जो इक़दाम किया है, ये वो बेहतर जानते हैं, नहीं करना चाहिए था। एक चीज़ मैं बोलते हुए ख़त्म करूँगा कि एक जो कुरान की आयत करते हुए, बल तुसिरुनल हयातुद दुनिया वल आखिरतुन व खैरुन व अबका, यानी लोग ये समझते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी चमक और जो अच्छी है, मगर उनको ये जान लेना चाहिए कि आखिरत की ज़िंदगी दायम और क़ायम रहने वाली है। तो मैं ऐसे तमाम रहनुमाओं से इस बात का मैं जो है उनके सामने उनसे अपील करना चाहूँगा, उनसे ये उम्मीद रखूँगा कि आपके दीन को और अपनी आखिरत को संभालने के लिए इनको आगे इक़दाम करना ज़रूरी है। सब दूसरा सवाल ये कि मैक्सिमम दावा किया जा रहा है कि मन की बात का 100वां एक एपिसोड हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है 100 करोड़ हिंदुस्तानी लोग ने मन की बात, हमारे वज़ीर आज़म जो है मोदी साहब की जो है मन की बात सुन चुके हैं। इनके मन की बात आवाम के मन तक पहुंच चुकी है। आपने मन की बात कितने टाइम सुने, कब सुने? आपसे मैं सवाल कर बिला बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे हंसी भी आती है उसका। एक ही 2 जुमले में जवाब दे दूंगा, मगर उससे पहले 1-2 चीज़ क्लैरिफाई करूंगा। ये जो मन की बात है, एक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, मन की बात आप हमारे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। आप वज़ीर आज़म जो है सारे हिंदुस्तान की आवाम के आप सरकर्दा लीडर हैं। होना ये चाहिए कि आवाम की बात आपको सुनना है। आपकी मन की बात सुनने को हमारे पास कोई वक्त नहीं है और ना हमने सुनी ये बात। वो 100 करोड़ कौन से मुसलमानों ने सुनी और कब आपने मन मुसलमान नहीं, कौन सी आवाम नहीं, मुसलमान नहीं, आवाम बोल रहा हूँ, कौन सी आवाम आपकी 100 करोड़ आवाम ने सुनी? मैं एक बात ये कहते हुए अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि मैं भी उसी बात का जवाब उनको दे देना चाहूँगा। ये 100 करोड़ आवाम ने जो मन की बात मिस्टर नरेंद्र मोदी की सुनी है, उनका दावा है, उनका ये दावा है, बखौल अमित शाह के जुमलेबाजी है। इससे हटके मैं कुछ नहीं कह सकता, आप समझिए। और एक बात मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ, 100वां प्रोग्राम 100वां एपिसोड हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का हुआ मन की बात। अब 2024 में क्या 140 करोड़ लोग जो है ना अब इनकी मन की बात सुनाने वाले हैं क्या 2024 में? आपका बिल्कुल यकीनन एक ही टाइम सुनाएंगे वो लोग, एक ही एपिसोड 2024। अब ये जो मुल्क के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, इसके तनाजुर में अगर हम देखा जाए, हम अगर इसका तज्ज़िया किया जाए तो 2024 का इलेक्शन जो है आवाम की मन की बात इनको सुनना पड़ेगा और इनका क्या हशर होने वाला तो बेहतर जानते हैं। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताया साहब। और एक आखिरी सवाल ये है कि इस्लाम से जो बेजार, जो लिबरल जहनीत के नज़रियात के जो लोग हैं, जो तालीम याफ्ता अपने आप को कहते हैं, जो इस्लाम से बेजार है, ऐसे लोग, ऐसे जहन रखने वाले माशरे के अंदर ऐसे लोगों का जो है ना ज़्यादातर फ़रोग़ पा रहा है माहौल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे लिबरल नज़रियात से कहीं एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हो या बच्चियाँ हो या कोई गरीब तबका हो, मुफलिस तबका हो, ऐसे लोग जो है ना इनके नज़रियात से जो है उसको अपनाते हुए मुर्तिद हो रहे हैं। समझिए आप, अब मुर्तिद होने के कई एक नज़रियात है, तो चाहे गुर्बत की वजह से समझिए या किसी अजियत की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से। लेकिन ये जो अब और एक बात ये है कि जो लिबरल जहनीत ये क्या होता है, आपने देखा कि जितेंद्र त्यागी
जो एक शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है देख लिए जाके। जितेंद्र त्यागी का आज कोई नाम लेवा नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ मुर्तिद हुए उन्होंने, अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं वो। आप देख नहीं पा रहे। एक तारक फतेह, ये भी लिबरल जहन का जो है ना मलूम था ये, उसको हमारी मीडिया, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की मीडिया वक्तन फ़वक़तन इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तारक फतेह को जो है ना इस्तेमाल करके कई एक प्रोग्राम्स बनाए। अब वो जहन्नुम वासिल हो गए, थोड़े दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने अब जहन्नुम वासिल है। तो ऐसे लोगों की वजह से मुर्तिद हो रहे हैं। तो अब ये मुर्तिदगी से बचाने के लिए कौम व मिल्लत के बच्चों को और बच्चियों को सही तरीके से तालीम और सही तरीके से उनका शऊर बेदार करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले बहुत ही अहम और वक्त की सबसे अहम सवाल है और होना भी चाहिए। हमेशा आपने जो है ऐसे सुलगते मसाइल को हमेशा उठाया और आवाम के सामने पेश किया। जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जब लिबरल तरीके के जो ज़हनियत के जो लोग हैं, आप उसमें एक थोड़ी सी बात यकीन रख लीजिए, ये लिबरल ज़हनियत रखने वाले ज़हनियत उनकी लिबरल नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो हराम की कमाई पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए लाखों करोड़ों रुपया लेते हुए हमारी लड़कियों को जो जिस तरीके से जहन साजी कर रहे हैं, जिस तरीके से रास्ते से भटका रहे हैं, ये हुकूमत और भिगवा पार्टी के जो लोग हैं, ये इनको जो है तैयार करते हुए, ये मुस्लिम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं समझता उनको मुसलमान कहते हैं। इसमें आपका बोलने का मतलब ये है कि ये भगवा तंजीमें भी इसमें शामिल है, 100% शामिल है इसमें। 100 मैं आपको बताता हूँ RSS का 7 पॉइंट फार्मूला, उसके अंदर कैसा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह आप क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, माशाअल्लाह आपका निकाब क्या अच्छा है। तो इस तरीके से फैलाते हुए फुसलाते हुए जो हमारी लड़कियों कर रहे हैं। मगर एक चीज़ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लिबरल लीडरों के अलावा और जो दो, मैं उनका नाम भी इस बात से लेना नहीं चाहता है, मलून है, उन्होंने अपने कैफर किरदार को ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनको इंशाल्लाह पहुंचेंगे भी, पहुंच रहे हैं। मगर जावेद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा, जितनी जिम्मेदारी जावेद साहब की इस मामले में है, उतनी शमशाद कादरी की भी है, उतनी जिम्मेदारी उन माँ बाप की भी है जो अपने बच्चों को जो है आला तालीम के लिए बाहर भिजा रहे हैं या बच्चों को यहाँ कॉलेजेस में भिजा रहे हैं। तो अब होना ये चाहिए कि नौजवान बच्चे अपनी बहन कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ कर, स्ट्रिक्ट विजिल रखना चाहिए, सख्त पाबंदी लगना चाहिए, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, 100% निगरानी होना चाहिए। और इसके लिए ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने उलमाए दीन हैं, मैं उनके सामने, मैं तो तिफले मकतब हूँ, मगर इसमें उलमाए दिन को भी किसी किस्म की बुरी बात मानने की ज़रूरत नहीं। इस वास्ते के जब मामला कौम और मिल्लत का आता है और जब हमारी नौजवान लड़कियां मुर्तिद होने की तरफ राग़िब हो रही हैं, तो यह अब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है उलमाए किराम की कि आप आगे बढ़ते हुए, अब यह खानखाहों में बैठ के बयान जारी करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, बाहर आना चाहिए। अब आइए, बाहर आना चाहिए। हर बड़े महल्ले में आप अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, शऊरी बेदार प्रोग्राम रखिए, माँ बाप को बुलाइए, लड़कियों को पर्दों का इंतजाम रखिए, दीन और इस्लाम के बारे में क्या, उसके दीन और इस्लाम के बारे में मामलात है, उनको उनके ऊपर जो है उनको ये बात समझानी चाहिए। जब तक जावेद साहब, जब तक ये बात शऊर बेदारी नहीं पैदा करते, इस्लाह माशरा नहीं करेंगे, तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जावेद साहब, आप और मैं, हम पहले अपने घर से इस्लाह शुरू करते हुए हम बाहर आएंगे। और यकीनन जावेद साहब एक सामाजिक जहदकार होने के नाते और आइम्बा तंजीम का जो है सरबराह होने के नाते भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपसे भी हम मदद लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको नहीं, और एक चीज़, अब इसमें जो और एक चीज़, लड़कियाँ मुर्तिद हो रही हैं। एक वाक़या सुन के मेरी आँख से आंसू जारी हो गए, शायद आपको भी अगर जज्बन लिखते होते। एक भेवंटी की लड़की थी, नाम की ज़रूरत नहीं है, वो बच्ची मुर्तिद हो गई। जब लोग कुछ वेलफेयर कमेटी के लोग जाके बच्ची से वजह जानिन करे तो बहुत इनकार की बच्ची। इनकार करने के बाद आखिर में जब उसको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया गया, तो अब देखिए ये कितनी बदकिस्मती है हमारे उलमा इकराम की, मुफक्किर इस्लाम की, आपकी, मेरी जावेद साहब, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि बच्चे ने मुस्लिम कम्युनिटी हर फर्द की जिम्मेदारी, हर फर्द जिम्मेदार। वो लड़की ने यह कहा कि मुझे मुसलमानों से सख्त नफरत हो चुकी है। तो वो लोग बोले भी आखिर मुसलमान क्यों? तो बोली देखिए, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं था, हम भूख और प्यास, भूखे और फाके रहते हुए हमारी ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे पास खाने पीने के लिए भी किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने कहीं एक जगह नौकरी की, एक हिंदू नौजवान ने हमारी इतनी मदद की कि हमको 2 वक्त की रोटी मिली और हम जो है अपनी ज़िंदगी खुद थोड़ी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। वो लड़की ने एक बात ये कही, देखिए
अल्लाह ताला उस लड़की के मुंह से ये बात भी करना, मैं मुर्तिद हुई लेकिन इसके क्या नुकसान है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, दीन और इस्लाम को अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर आज के जो सरमायादार मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों की बेहसी जो बड़े बड़े जो है सरमायादार हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, अगर ये लोग मेरी मदद करते या मेरे को आगे बढ़ के मुझे अपने कदमों में खड़ा करते तो आज मुझे देखने का मौका नहीं मिलता। मगर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्ची के माँ बाप नहीं हैं, दोनों नहीं हैं, तब उसके ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं थी, तो वो जो है अपने आप को रास्ता चेंज कर देगा। मगर अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ऐसे वाक़यात अगर ना होना है, इन वाक़यात को रोकना है, तो जावेद साहब सबसे पहले सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहाफ़ियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। हम जैसे जो है एसोसिएशन के जितने भी सरबराह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से वो नौजवान रजिस्टर ऑफ मैरिज के पास खड़े रह के देख रहे हैं कि कौन मुर्तिद हो रहा है, कौन नहीं मुर्तिद हो रहा है, तो इसके लिए अब आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए हमारे नौजवानों को भी तैयार करें, ताकि ऐसे नौजवान लड़कियां जो चंद पैसों के खातिर, टकों के खातिर अपनी हया मुर्तिद हो रहे हैं और अपनी हया बेच रहे हैं, तो मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करूँगा जावेद साहब कि हमारे नौजवानों को भी, सरपरस्तों को भी और उलमा इकराम को भी अल्लाह इस बात के जो है तरफ राग़िब करे कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए उनको आगे आना बेहद ज़रूरी है। आखिरी सवाल है साहब, आखिरी सवाल ये है कि 24 घंटे में 5 वक्त के नमाज़ों के लिए मस्जिद इस्तेमाल होती है। मैं बहुत नाजुक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 5 वक्त, मैं समझता हूँ कि हर एक नमाज के लिए आधा घंटा कुछ होता है या पौन घंटा, या यूँ समझिए कि 1 घंटा रख लीजिए, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ज़रा आधा घंटा रख लीजिए, आधा घंटा 5 नमाज 2.5 घंटे, 24 घंटे में 2.5 घंटे अगर हम निकाल दिए तो बच गए कितने, 21.5 कुछ। मैं समझता हूँ कि 20 घंटे तक मस्जिद को मुखफ़िल रखते, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करते। मुखफ़िल के माने ये है कि इस्तेमाल नहीं, एक उसके लिए जानवर भी आना, उसकी हिफाजत के लिए और माहौल के हिसाब से उसको रखे। मेरा बोलना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को जो मुसलमानों के दीनी, मजहबी, माशी, तिजारती कई एक मौक़ों के ऊपर वहाँ से ऐलानात किया करते थे, अहकामात जारी फरमाया करते थे, हुक्म जारी फरमाया करते थे। तो मैं ये सुना था मौजूदा सूरत हाल में हर बस्ती की एक मस्जिद में 8 दिन में 1 मरतबा वहाँ के ज़िम्मेदार लोग और पेरेंट्स को बुला के बच्चों को लेके अगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, तहज़ीबी प्रोग्राम, अदब का प्रोग्राम, या जो है ना इस्लाम दीन की बात पहुँचाना, मुर्तिद होने के क्या क्या ज़राए है, भगवा जो जमातें हैं, भगवा जो तंजीमें हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बच्चों को मुर्तिद होने के लिए कौन कौन से असबाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आगाह भी तो कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या मस्जिदों का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें तो दो टोक अंदाज में कहूँगा कि बिल्कुल करना चाहिए। इस बात से करना चाहिए कि एक अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले मुझसे बुला के बात कर रहे थे, वन मस्जिद वन मूवमेंट, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था उनका। मस्जिद में जो है कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा, हर चीज़ रहेगा और तमाम का डाटा, बेवा कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं। तब ये करने तो जहन साजी तो कर सकते हैं ना साहब, ये मान लो कि कंप्यूटर वगैरह नहीं तो जहन बच्चों को बिठा के जहन साजी तो कर सकते हैं ना साहब। कब करेंगे जब आपको एक जहन साजी का मामला कब खत्म हो गया, आप क़यामत करीब आ रही है, कब करेंगे, कब जाएंगे? इसके लिए आपका जो मशवरा है, कब होंगे? दिल हो रहा हमारा, हमको बहुत अफसोस हो रहा है साहब, बहुत। आज नौजवानों को देखो आप, तहजीब से दूर, अदब से दूर, बड़े लोगों का अदब नहीं है, मोटरसाइकिलों के ऊपर तमाशा जो ना रोडों पे कर रहे हैं, गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौम का शिराजा बिखरे हुआ है। अभी कब करते साहब, कब करते कौम मिलत, कब जागेंगे? आप ये जो बात बोला ना, अभी जो मैं बोला ना, मुश्किल से बात जबान से निकल, मैं आपको ये बात बोला ना, एक डॉक्टर मंजूर जफर हैं ज़कात फंड ऑफ इंडिया के, उन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब बयान दी कि अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम करो, आदि अपने लिए, आदि इस्लाम के लिए, आदि जो दीन इस्लाम फैलाने के लिए। तो आपने जो सवाल किया है ना, अब मैं ये आपके तमाम अवाम से, तमाम उलमा इकराम, मुफक्किर इस्लाम और जो लोग दीन और इस्लाम से को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सरबुलंदी चाहते हैं, तो हम आपसे दर्दमंदाना अपील ये करना चाहते हैं कि मस्जिद को एक मरकज़ बनाइए। मस्जिद को मरकज़ बनाते हुए नौजवान जो बेरारवी का शिकार हैं, उनकी जहन साजी बेहद ज़रूरी है। उनकी अपनी बहनें कहाँ जा रही हैं, उसके लिए जहन साजी ज़रूरी है। मुर्तिद होने के क्या वजूहत हैं, उसकी जहन साजी ज़रूरी है। कौन से साजिशें चल रही हैं, कौन से साजिशें चल रही हैं, उसके तमाम जो है वजूहत नौजवानों के सामने देना चाहिए। नौजवानों से ज़्यादा सरपरस्तों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। मंशियात से क्या नुकसान है, मंशियात से क्या नुकसान
नुकसान है। आज मंशियात की वजह से हजारों खानदान तबाह हो जा रहे हैं, खुदकशी हो रही है, कत्ल गारतगरी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों का हालत ये हो गया। पुलिस स्टेशनों का रिकॉर्ड उठा के देखो, 90% मुस्लिम लोग जो है ना जेलों के अंदर देखिए। इसके लिए जाहिर साहब होना ये है आपके और मेरे बैठ के जो है, खैर हम 24 घंटे हम आपके साथ हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए, मिल्लत की खिदमत के लिए हम हमेशा तैयार हैं, मगर इसके लिए होना चाहिए कि जो वाक़ई दर्दमंद दिल रखते हैं, मिल्लत इस्लामिया को नुकसान से बचाने के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उलमाए दीन मुफक्किर इस्लाम से हम दर्दमंदाना अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए मस्जिदों को सेंटर बनाइए, मस्जिदों में तरबियत दीजिए, ताकि ये जो मुर्तिद बच्चियाँ हो रही हैं, जो नौजवान बेराहरी का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पर आए। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी अगर कोई कर लेगा तो अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐसी जगह से तुमको दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकेंगे। तो बहरकत अल्लाह ताला से दुआ है, जावेद साहब आपने मुझे बुलाया, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि ये नौजवानों को अल्लाह ताला जो है नेक राह पे चलाए, और मुसलमानों पे जो मुसीबतें आ रही हैं, अल्लाह ताला मुसीबतों को टालते हुए हमारी नौजवान लड़कियाँ जो मुर्तिद हो रही हैं, अल्लाह उनको राह रास्त पे लाए। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मीडिया के कई एक ऐसे इदारे, घराने और वेब मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए नौजवान भी इसको इस्तेकाम बख्शते हुए मुर्तिद जो हो रही उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम में एक मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की मदद कीजिए, और जो है ना इसको रोकने के लिए क्या क्या आप अपने तौर पे इक़दाम कर सकते कीजिए, अपने जो है ना इसको रोकने के लिए क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, आप भी आवाज़ उठाएं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। नए मौजू के साथ शमशाद खादरी साहब के साथ फिर दोबारा आपके रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।